अतुल सुभाष एक आम इंसान जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक खुशहाल जिंदगी जीने का सपना देख रहा था। बेंगलुरु में एक सफल टेक्निकल मैनेजर, एक प्यारा बेटा और एक सुंदर परिवार, ये सब उसकी दुनिया थी। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे दर्द, संघर्ष और आंसुओं की एक गहरी कहानी छिपी हुई थी। शादी, जो किसी के जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा हो सकती है, अतुल के लिए धीरे धीरे एक बोझ बन गई। प्यार और वादों से शुरू हुई यह यात्रा झूठे आरोपों, मुकदमों और मानसिक उत्पीड़न की गहरी खाई में गिर पड़ी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रमा जादव। 2019 में अतुल की शादी हुई, एक साधारण भारतीय शादी जहां दो परिवार मिले, वादे किए गए और दो लोग जिंदगी भर साथ निभाने का वचन लेकर आगे बढ़े। शादी के शुरुआती दिन खुशहाल थे। अतुल अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहा था। दोनों का एक बेटा भी हुआ जिसने उनकी दुनिया को और भी खूबसूरत बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर रिश्ते में परीक्षाएं आती हैं। कुछ समय बाद उनके बीच मतभेद शुरू हो गए। छोटी छोटी बातें बड़ी बहसों में बदलने लगी। धीरे धीरे ये बहसें झगड़ों का रूप लेने लग गई। कुछ ही सालों में उनके रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई कि मामला तलाक तक पहुंच गया। तलाक के बाद अतुल पर 9 गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए। उनकी पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और मारपीट जैसे आरोप लगाए। इन आरोपों ने अतुल को तोड़ा नहीं, लेकिन झकझोर कर रख दिया। हर दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर, झूठे आरोपों का सामना करना और अपने बेटे से मिलने की आस ने उनकी जिंदगी को बोझिल बना दिया था। सबसे ज्यादा तकलीफदेह ये था कि वो अपने बेटे से नहीं मिल पा रहे थे। अतुल का बेटा उसकी पूरी दुनिया था, लेकिन तलाक के बाद उनकी पत्नी ने उसे अपने बेटे से मिलने की अनुमति नहीं दी। वो बार बार अपने बेटे को देखने की अपील करता, लेकिन हर बार उसे ठुकरा दिया गया। बेटे से मिलने के लिए उनकी पत्नी ने 30 लाख रुपए की मांग की। ये मांग अतुल के लिए एक असंभव स्थिति बन गई। इस सवाल ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। अतुल ने अदालत का सहारा लिया, ये सोचकर कि कानून उन्हें न्याय दिलाएगा, लेकिन हर बार उनकी उम्मीदों को झटका लगा। उनका सुसाइड नोट उन सभी दर्दनाक अनुभवों का सबूत है जो उन्होंने सहा। उन्होंने लिखा, कानून केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं। मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। 11 दिसंबर 2024 को अतुल ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। बेंगलुरु के उनके फ्लैट में उनका शव पंखे से लटका मिला। उन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपने दर्द और उत्पीड़न की कहानी लिखी। उनके सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी पत्नी, ससुराल वालों और एक न्यायाधीश पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, अगर मुझे न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में डाल दें। ये शब्द उनकी टूट चुकी आत्मा की गवाही थे। अतुल के परिवार ने इस घटना के बाद न्याय की गुहार लगाई। उनके भाई ने कहा, अतुल हमेशा दूसरों की मदद करने वाला इंसान था। अगर उसने अपनी तकलीफें हमसे साझा की होती तो शायद ये सब नहीं होता। साथ ही अतुल के पिताजी ने भी इस घटना पर सच्चाई साफ की है। देखिए उनका ये वीडियो, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अतुल कितना तकलीफ में था। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? 10 मिनट तक बात किया है, पहले से उसके बाद उसको है ना कानून व्यवस्था या अपने लोग की व्यवस्था अतुल की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि समाज में उन हजारों पुरुषों की आवाज है जो झूठे आरोपों और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं। अतुल सुभाष की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे कुछ महिलाएं उनके लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग करती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून, जैसे कि दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 498A उन पुरुषों के लिए बोझ बन सकते हैं जो निर्दोष होते हैं। तो देखिए, तलाक के बाद मुकदमों की बाढ़ हो गई, यानी कि अतुल पर 9 झूठे मुकदमे लगाए गए, जिनमें दहेज उत्पीड़न और दहेज हिंसा शामिल थे। दूसरा, बेटे से मिलने की शर्त। अपनी पत्नी द्वारा अतुल से बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए की मांग करना न्याय प्रणाली का मजाक बनाना है। कुछ मामलों में महिलाएं अपने पति और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ने की भरपूर कोशिश करती हैं। न्याय प्रणाली का झुकाव यहाँ पर यह है कि अक्सर कानून महिलाओं के पक्ष में झुका हुआ होता है, जिससे पुरुषों को अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है।
इसमें समाज की भूमिका क्या है? तो हम बात करें कि समाज में पुरुषों को कमजोर या पीड़ित मानने की बजाय उनके खिलाफ निर्णय पहले ही सुना दिया जाता है। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला। झूठे आरोप लगाने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी ही चाहिए। हमें महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को सही मायनों में लागू करने की दिशा में काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ महिलाओं की सुनने में। अतुल जैसे पुरुषों की कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम अपने समाज में सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित कर रहे हैं। अतुल की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि समाज में उन हजारों पुरुषों की आवाज है जो झूठे आरोपों और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि महिलाएं शिकार नहीं होती, महिलाएं भी शिकार होती हैं, लेकिन आजकल अगर 100 केस ऐसे दर्ज किए गए हैं जिसमें महिलाओं से उत्पीड़न की बात है, तो उसमें से कम 95%, 90% केस जो हैं वो झूठे दर्ज किए जाते हैं। जी हाँ, उसमें हुआ कुछ और होता है, उसमें बढ़ा चढ़ाकर केस को इतना ज्यादा मजबूत करने के लिए कुछ भी झूठे आरोप पुरुष के खिलाफ लगा दिए जाते हैं। अतुल जैसे पुरुषों की कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम अपने समाज में सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित कर रहे हैं। अतुल की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि समाज में उन हजारों पुरुषों की आवाज है जो झूठे आरोपों और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं। ये घटना सवाल उठाती है कि क्या हमारी न्याय प्रणाली में उन पुरुषों के लिए भी जगह है जो अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, या फिर बिल्कुल भी नहीं है। अतुल सुभाष की आत्महत्या हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने आसपास के लोगों का दर्द समझ पाते हैं। अतुल सुभाष की आत्महत्या हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने आसपास के लोगों का दर्द वाकई में समझने की कोशिश भी करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला, अपने लिए न्याय और सम्मान की उम्मीद कर सके। ये कहानी सिर्फ अतुल की नहीं, ये हर उस इंसान की है जो इस समाज और सिस्टम से न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि कोई भी महिला जो है किसी पुरुष पर झूठा आरोप लगाने से पहले 10 बार जरूर सोचे, क्योंकि ये कानून महिलाओं का है, पुरुष के लिए यहाँ कोई कानून नहीं।